सो हाय, रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं आरजे विशाल आपके साथ में। और मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अपने बनारस के सतकृति हॉस्पिटल से डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता सर है हमारे साथ, जो कि शहर के जाने माने एक ईएनटी डॉक्टर हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि आज के इंटरव्यू को देखने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं उनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सेंस है वो है सुनने की जो क्षमता है हमारी। ऐसे में सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य समय जो है वो हमें देने के लिए। थैंक यू। नमस्ते विशाल जी, थैंक यू सो मच यहाँ अपने स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका बचपन, कहाँ से ये डॉक्टर बनने की जो शुरुआत है वो हुई, प्लीज इसके बारे में बताइए। मेरा जन्म असम के विश्वनाथ जिले में हुआ था। वाह। और मैं अपना एमबीबीएस का डिग्री सिलचर मेडिकल कॉलेज और एमएस में असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ से किया। एमएस करने के बाद मैं नई दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ गया। वहाँ मैं प्रोफेसर आरसी डेका के अंतर्गत कई सालों तक कार्यरत रहा और आगे की सारी मेरी ट्रेनिंग वहीं पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही हुई है। जी, तो सर अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो सफर है वो विश्वनाथ से विश्वनाथ धाम तक का रहा है, आपके जीवन के सार की अगर बात करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और विश्वनाथ को जो हम लोगों को वहाँ पर मिनी काशी भी कहा जाता है। अच्छा, ओके। तो मेरा यात्रा मिनी काशी से पूर्ण काशी तक का रहा है। जी सर, अगर बात करें तो आज तक कितने सारे पेशेंट्स को आपने ऐसे डील किया जिनको सुनने की समस्या रही है? अगर देखा जाए तो हमारे ओपीडी में ऑलमोस्ट 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली कान के ही होते हैं और 20% केसेस जो होते हैं और नाक के और गले के होते हैं। और इस 80% में भी अगर हम उसको बाइफरकेट करें तो उसमें भी 80 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो बहरेपन से ग्रसित होते हैं और उनकी मेन समस्या बहरापन होती है। जी सर, अभी रिसेंटली एक केस आया है, अलका याग्निक जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही जानी मानी सिंगर है, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये बात लोगों तक पहुंचाई कि उन्हें सडन हियरिंग लॉस की समस्या जो है वो हुई है। तो प्लीज इसके बारे में बताइए, व्हाट इज सडन हियरिंग लॉस और क्या है ये और कैसे होता है ये? रिसेंटली जो अभी 3-4 दिन पहले जो न्यूज में आया, जो विख्यात गायिका अलका याग्निक जी हैं, उनको अचानक से सुनाई देना बंद हो गया। जी। इसे सडन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। जी। ये बहुत ही कॉमन नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी अनकॉमन ऑल्सो। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो सालाना हर 5,000 में से एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आती है जी। और ऑलमोस्ट 3 लाख लोग सालाना इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। अचानक क्या होता है, लोगों की सुनाई देना अचानक बंद हो जाती है। सुनने की क्षमता, हाँ, सुनने की क्षमता अचानक से वो खत्म हो जाती है और लोगों को पता नहीं रहता है कि इसके बारे में हमें तुरंत क्या करना होता है जी। जब सुनाई देना बंद होता है तो उसके पहले लोगों को लगता है कि कान में भारीपन होना, कान में एक पॉपिंग सा आवाज होना जी। कान में एक सनसनाहट होना जी। और इन सब के साथ धीरे धीरे 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से उनकी सुनाई देने की क्षमता खत्म हो जाती है। सर ये क्या जेंडर स्पेसिफिक भी है ऐसा कुछ कि ये महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ? इसका जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो सर अभी जैसे ये प्रॉब्लम जो होती है, क्या ये क्योरेबल है? क्या इसे सही किया जा सकता है? अगर पेशेंट आपके पास 48 घंटे के अंदर आ जाए तो 90% लोगों को हम लोग क्योर कर सकते हैं। बट जागरूकता की कमी की वजह से लोग तुरंत नाक कान गले डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि पेशेंट्स अगर 48 घंटे के अंदर आपके पास आ जाए तो कान के नस में एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो 3 से 5 इंजेक्शन देते हैं और उस इंजेक्शन देने से जनरली 2 से 3 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते के अंदर 90% लोगों की सुनाई पूर्ण रूप से वापस आ जाती है। ओके सर, अगर बात करें कि मान लीजिए अगर किसी को ऐसा सडन हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऐसे में अगर वो सडनली डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो क्या वो हियरिंग एड की मदद से अपनी आगे की जो जिंदगी है उसको वो चला सकते हैं? देखिए विशाल जी, अगर 48 घंटे के अंदर नहीं पहुंचे तो फिर भी अगर जितनी जल्दी उनको पता लग जाए कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो, जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि इनकी जितनी जल्दी हम इलाज शुरू कर सकते हैं, रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। 48 घंटे के अंदर आएंगे तो चांसेस 90% है और जैसे जैसे डिले करते हैं चांसेस कम होते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत देर से आए तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत देर से आएंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प है, जैसे हियरिंग एड है, कोक्लियर इम्प्लांट है। तो इन सब चीजों के हेल्प लेकर हम पेशेंट्स का हियरिंग को वापस ला सकते हैं। जी।
सर मैं अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बार हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि अपने दिल का ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, तो अपने कानों का ख्याल हम कैसे रखें? क्या क्या बेसिक हमें कुछ स्टेप्स जो है वो उठाना चाहिए जिससे कि हम अपने जो कानों का जो है भाई ख्याल रख सकें? विशाल जी, इसके लिए तो कानों का ख्याल रखने के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे अगर हार्ट का ख्याल रखना है, दिमाग का ख्याल रखना है, तो एक्टिवली हमें बहुत कुछ करना होता है जी। बट अगर कान का ख्याल रखना है तो जैसे अगर हम कान की सफाई नहीं करें तो वो सबसे बड़ी ख्याल रखना हो गया। जी। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, कान को साफ करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तो जितनी ज्यादा हम कान को साफ करने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा हम कान को इंजरी पहुंचाते हैं। अच्छा, खुद से अगर हम ये करते हैं तो स्टेप लेते अगर हाँ खुद से अगर हम कान साफ करने की कोशिश करेंगे तो हम कान को इंजोर करेंगे। नेचर ने हमारे कान को ऐसे बनाया है कि कान अपने आप साफ होते रहता है। अच्छा। तो हमें कभी भी ईयरबड्स की यूज नहीं करनी चाहिए। ईयरबड जैसे हम यूज करते हैं तो जितने भी वैक्स होते हैं और कान के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे वो पर्दे के ऊपर जमा होते रहते हैं। तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और आपके माध्यम से एक छोटा सा, जैसे हम लोग 50-50 क्रिकेट मैच देखते हैं तो कान के लिए एक 60-60 रूल है। अच्छा। कि अगर हम ईयरफोन या हेडफोन लगा रहे हैं जी, तो जो भी उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को 60% या उससे नीचे रखें। ओके। और 60 मिनट तक यूज करें और 60 मिनट बियॉन्ड अगर हम जाएं तो 6 मिनट का हम ब्रेक लें। ओके। अगर इस रूल को फॉलो करें तो जो भी ईयरफोन और हेडफोन से हमारे कानों को जो इंजरी हो रही है वो काफी हद तक उससे हम बच सकते हैं। जी। तो इसे मैं 60-60 रूल के नाम से लोगों को जागरूक करता हूँ। जी। सर, अगर बात करें हम संस्कृति हॉस्पिटल की, जो आपका हॉस्पिटल है, ऐसे में किन किन इलाजों को आपके यहाँ बखूबी तरीके से किया जाता है? किन किन तरीके के जो पेशेंट्स हैं वो आपके यहाँ आ सकते हैं और कहाँ आना है? सतकृति हॉस्पिटल एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है, उसके बारे में भी हमें प्लीज बताइए। विशाल जी, सतकृति हॉस्पिटल हमारा संकट मोचन मंदिर के पास बनारस में स्थित है। जी। इस हॉस्पिटल की शुरुआत मैं और डॉक्टर प्रियंका 2012 में हम लोग ने शुरू किया था। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि आज के दिन में पूरे पूर्वांचल में इकलौता NABH प्रमाणित ENT हॉस्पिटल है। और हम लोग यहाँ नाक कान गला से रिलेटेड हर चीजों का इलाज करते हैं। और मेनली हम लोग बहरेपन पर ज्यादा ध्यान देखते हैं, कान के मरीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ओके। तो सर, हर उम्र के लोग जो है वो आपके यहाँ आ सकते हैं जिन्हें अगर इस तरीके की समस्या होती है तो? हाँ, हमारे यहाँ जन्म से लेकर एजेड लोग 80, 90, 100 साल तक लोगों को जिसको भी सुनने की परेशानी है वो सब पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। अब सब लोगों को इन सब चीजों से लाभ मिलती है और आकर सब लोग संतुष्ट रहते हैं। जी। सर, आज के जो युवा है, जो जैसे कि बहुत ज्यादा, अभी आपने ईयरफोन को लेकर बताया, आपने बताया कि भाई 6 मिनट का ब्रेक लीजिए अगर आप 1 घंटे लगातार ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। आजकल गेमिंग बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, लगातार घंटों घंटों हेडफोन लगाए हुए रहते हैं। ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि वो किस तरीके से ख्याल रखे अपने कानों का? विशाल जी, बहरापन एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी। लोगों को जागरूक करने के लिए रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है, साइलेंट एपिडेमिक। साइलेंट एपिडेमिक, वाह। इसके ऊपर मैंने विस्तार से बताया कि भारतवर्ष में बहरापन कितना बड़ा समस्या है। जी। हमारे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डेफनेस। इस आंकड़ा को देखें तो ऑलमोस्ट 7 से 7.5 करोड़ भारतीय बहरेपन से ग्रसित हैं। ऑलमोस्ट हर 5 में से 1 इंसान को ये परेशानी है। रिसेंटली एक WHO को आंकड़ा आया है जिसके हिसाब से 2050 तक हर 4 में से 1 लोग बहरेपन से ग्रसित होने वाले हैं। हमारे देश में ऑलमोस्ट डेली 300 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं। तो ये बच्चे अगर जन्म से ही सुन नहीं पाएंगे तो आगे चल के एक मूक बधिर हो जाते हैं। तो अगर 5 साल के पहले इनको सही इलाज कर दिया जाए, सही समय पर हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी कर दिया जाए तो 5 साल के बाद वो मेन धारा में आ जाएंगे और आप और हमारी तरह से वो बोल पाते हैं और सुन पाते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। और इस आंकड़ा को देखा जाए तो ये सालाना ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बहरेपन से ग्रसित हैं। बट जागरूकता की कमी की वजह से लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो ईयरफोन और हेडफोन की जो समस्या है इसको भी हमने बताया कि जैसे अगर हम 60-60 रूल को जो फॉलो करें, अगर हमको ईयरफोन हेडफोन लगाना है तो वॉल्यूम को 60% से नीचे रखें और 60 मिनट के बाद फिर हम एटलीस्ट 6 मिनट का ब्रेक लें। तो इससे हम काफी हद तक तेज आवाज से जो हमारे कानों को क्षति पहुंचती है उससे हम बच सकते हैं।
जी सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, बहुत ही यूजफुल रहा ये सेशन, और उम्मीद करूंगा कि जो भी इस वीडियो को जहां से भी देख रहा है वो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए जिन्हें सुनने में समस्या होती है, जो एक बेहतर इलाज के लिए तलाश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सत्कृति जो हॉस्पिटल है, आपकी जो तलाश है वो यहाँ पर खत्म होती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, अपना इतना समय देने के लिए। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हम लोग सत्कृति हॉस्पिटल और पूरी टीम एक मिशन पर काम कर रही है, डेफ फ्री इंडिया बाय 2047। और हमारा एक उद्देश्य है कि 2047 तक जब हम भारत का 100वां स्वतंत्रता दिवस बनाएं, तो उस समय हम भारत देश से बहरापन को मुक्त करें। और उसी को देखते हुए हमने इस किताब को लिखी है, और उस किताब का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा। अगर किसी को भी वो किताब पढ़ना हो तो एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, उस चीज को फिलअप करें। हम वो किताब कोशिश करेंगे अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आप तक मैं पहुंचा सकूं। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।